नमस्ते दोस्तों, आरती क्रोसेट लाइफ स्टाइल में आपका स्वागत है। तो आज हम एक ग्रैनी स्क्वायर बनाना सीखेंगे। तो आज के क्लास 2 में हम सीखेंगे दो स्टिचेज, जो एक सिंगल क्रोशिया और एक डबल क्रोशिया, ये दोनों मिलकर हम एक ग्रैनी स्क्वायर बनाए हैं। तो इसके लिए हमने यहाँ पे 5 कलर यूज किया है इस ग्रैनी स्क्वायर में। तो हम यहाँ पे यार्न ले लिए हैं 5 कलर, तो आप यहाँ देख रहे हैं। तो इसके लिए हमें एक क्रोशिया हुक चाहिए, सीजर चाहिए, एक प्रोटेक्टर चाहिए, क्योंकि हम वो मार्क्स लगाते हैं जब हम बनाते हैं तो ग्रैनी स्क्वायर का। तो देख लीजिए इसमें हम कैसे बनाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम यहाँ पे एक सिंपल सा हमने नोट लगाया और हम यहाँ पे 4 चेन बुने और उसको हम यहाँ पे क्लोज कर लिए, यानी कि एक सिंपल स्टिचेस से हम यहाँ पे क्लोज कर लिए 4 चेन बुनकर। अब उस चेन में हम सिंगल क्रोशिया बुनेंगे, जो जैसा आपको दिख रहा है। तो हम ऑल ओवर, यानी कि हम चारों तरफ से उसको सिंगल क्रोशिया से हम उसको बुन लेंगे। ये फर्स्ट रो हम बुन रहे हैं। सिंगल क्रोशेट और ये डबल क्रोशेट, ये दोनों स्टिचेज ऑलमोस्ट हर क्रोशेट प्रोजेक्ट में यूज होता है। तो ये हमको बहुत अच्छी तरह से इसे हमें आना चाहिए। इसलिए बिगिनर लोग के लिए बहुत इम्पोर्टेंट ये वाला सेकंड क्लास है। फर्स्ट क्लास में तो मैंने बताया था। तो इसको फिर हम बुन रहे हैं सेकंड रो भी हम सिंगल क्रोशिया ही बुन लेंगे, यानी कि 1 रो पूरा हो जाएगा तो फिर सेकंड रो भी हम सिंगल क्रोशिया ही बुनेंगे। देखिए, और यहाँ एक हम स्लिपिंग स्टिच से इसको हम बुन लेंगे, यानी कि हम 2 रो हम बुने यहाँ पे सिंगल क्रोशिया और इसको फिर सीजर से हम कट कर लेंगे। और मैंने एकदम बहुत इजी और स्लो स्टेप बाय स्टेप वे में दिखाने वाली हूँ कि हम कैसे हम बना रहे हैं एक ग्रैनी स्क्वायर को। और हम 5 कलर यूज किए हैं यहाँ। तो सिंगल क्रोशिया आपने तो सीख ही लिया होगा, मैं कल फर्स्ट की क्लास में मैंने बताई थी। और आज मैं क्लास में एक कुछ प्रोजेक्ट बना रही हूँ, वो मैं बता रही हूँ। और सिंगल क्रोशिया और ये डबल क्रोशिया, ये 2 यहाँ पे स्टिचेज यूज होंगे। तो यहाँ पे हम सेकेंड कलर ऐड कर लिए हैं और एवरी 1 चेन में हम डबल क्रोशिया बुन रहे हैं और एवरी 1 चेन में हम डबल क्रोशिया 2 टाइम बुनेंगे। और नोट को, यानी कि आप जो यार्न है उसको हमेशा टाइट रखिएगा, यानी कि लूज नहीं रखिएगा। जो फिंगर से जो यार्न आते हैं उसको हमेशा लूज नहीं रखिएगा, तो आपकी परफेक्ट बुनाई नहीं। बहुत टाइट भी नहीं रखना है, नॉर्मल रखना है। और हम एवरी 1 चेन में हम डबल क्रोशिया यहाँ पे बुन रहे हैं और एवरी 1 चेन में डबल क्रोशिया 2 टाइम बुनेंगे। तो यहाँ पे हम टोटल ये सिंगल जो क्रोशिया यहाँ पे हुए हैं वो टोटल 22 है। 22 सिंगल क्रोशिया यहाँ पे बना है इसमें। अब हम यहाँ पे 3rd कलर यूज कर रहे हैं। तो हम बहुत सिंपल वाला यूज करने के लिए आपको बताएंगे कैसे हम यहाँ चेंज कलर करते हैं। एकदम सिंपल नोट से बांधना है
और हम यहाँ 3 चेन बुनेंगे। जो 3 चेन हम बुनते हैं ना, ये एक डबल क्रोशिया जो हम बुनते हैं उसका 1 काउंट होता है। तो यहाँ हम 3 जो हम बुने सिंगल जो चेन बुने वो डबल क्रोशिया 1 हुआ, और फिर 1 टाइम हम फिर डबल क्रोशिया बुन लिए, तो वो 2 टाइम हो गया। और हम यहाँ पे एवरी 1 यानी कि हम यहाँ पे स्टिचेस पे हम नहीं बुनेंगे, यानी कि उसके नीचे जो होता है और उसमें हम बुन रहे हैं, जो आपको दिख ही रहा होगा। हम नीचे से क्रोशिया को इंसर्ट कर रहे हैं, यार्न को पुल कर रहे हैं, लाइक भी देखिए इस तरह से। तो हम सभी में 2 टाइम बुन रहे हैं। एवरी वन होल जो है उसमें हम डाल बुनेंगे, हम चेन स्टिचेस में हम नहीं बुनेंगे। और आप यार्न और हुक जब भी आप वीडियो देखिए तो यार्न और हुक आप रेडी रखिए और मेरे साथ स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिए और वीडियो को एंड तक देखिए, क्योंकि लास्ट में मैं स्मॉल प्रोजेक्ट पैटर्न भी बनाऊंगी। बहुत अच्छा है, हम ये जो ग्रैनी स्क्वायर हम बना रहे हैं, अब हमने व्हाइट कलर यूज किया तो सिंपल मेथड वही 3 चेन हम बुने, 3 चेन बुने, 1 डबल क्रोशिया काम करता है, फिर 1 टाइम और उसमें डबल क्रोशिया बुने यानी कि 2 टाइम हो गया। और यहाँ हम 2 को स्किप करेंगे, 2 को बाद हम बुनेंगे, 2 डबल क्रोशिया को हम गैप करके बुनेंगे 2 टाइम डबल क्रोशिया व्हाइट यार्न से भी। और ये हम स्टिचेस में नहीं बुनेंगे, नीचे होल में हम बुनेंगे, क्रोशिया को इंसर्ट करेंगे, यार्न को पुल करेंगे, यानी कि नीचे जैसा आपको वीडियो में देख रहे हैं सेम उसी तरह पैटर्न से आपको बुनना है। एवरी 1 यानी कि 2 स्किप करके बुनना है। और हम यहाँ पे लास्ट में मिलते हैं, सेम इसी तरह से पूरा ऑल ओवर बुन लेना है। तो पूरा इतना सिंपल एक ही स्टेप होता है, तो मुझे लगता है कि मैं इतना लंबा कैसे मैं वीडियो है बहुत लंबी हो जाएगी। और लास्ट में आकर वही सिंपल मेथड से यहाँ पे हम ज्वाइन कर दिए हैं, जो हम एक स्टिचेस से ज्वाइन करते हैं स्लिपिंग, उसी से हम यहाँ पे ज्वाइन कर दिए हैं। अब हम यहाँ पे काउंट कर लेंगे कि कितने यहाँ पे मेरे डबल क्रोशिया हैं, उसको मुझे 4 डिवाइड में हमको करना है, क्योंकि मुझे ग्रैनी स्क्वायर बनाना है। तो स्क्वायर शेप देने के लिए तो हमें काउंट को तो अच्छे से प्रॉपर करना है, क्योंकि ताकि वो प्रॉपर एक जैसा लगे, सुंदर दिखे, कहीं ज़्यादा नहीं हो कम। और हमें काउंट करके हम चारों कॉर्नर पे हम ये प्रोटेक्टर हम लगा लेंगे। अगर आपके पास प्रोटेक्टर इस टाइप का नहीं है तो आप पिन लगा लीजिए, नहीं तो वहाँ पे कलरफुल यार्न छोटे छोटे पीसेस करके वहाँ पे बांध दीजिएगा, वो भी चलेगा। क्योंकि तो जुगाड़ का हम लोग बहुत जुगाड़ करते रहते हैं, नहीं कुछ होता है तो जुगाड़ करके सब कुछ उपलब्ध हो जाता है। तो यहाँ पे हम 4 कॉर्नर हम यहाँ पे काउंट करके हम बराबर कर लिए हैं। और आप भी, क्योंकि कभी कभी ऐसा हो जाता है, हम ऐसे नहीं है जैसे हम क्रोशिया आर्टिस्ट तो हैं, तो कभी कभी 1 आध या 2 कभी चेन हो जाता है, मिस्टेक भी नहीं होता है, कभी ज़्यादा बुना जाता है तो लगता है कि क्या मैं इसको पूरा उघाड़ दूं, तो ऐसे तो लगता है कि चलो इसको हम मैनेज कर लेते हैं, यानी कि काउंट में हम करके इसको बराबर हम कर लेंगे और ये प्रोटेक्टर से हम लगा देंगे और उसके बाद फिर हम ना बुन लेंगे। तो वो अब ठीक करना, अब आप लोग भी अगर बिगिनर हैं तो ये सब थोड़ा सा आपको करने में मुश्किल होगी। जब आपको अच्छे से आ जाएगा बनाना तो आप भी इस तरह से करने लगिएगा, खुद पे खुद माइंड ऐसा आ जाता है फ्रेंड्स। ऐसे नहीं होता है कि हम ही माइंड चलाते हैं, सब लोग चलाते हैं और ऐसे आ जाएगा आपको भी, ऐसा नहीं है। और यहाँ अब हम दूसरे कलर यहाँ पे अब हम अटैच कर रहे हैं। तो अटैच किया और
3 चेन बुना, सेम प्लेस में डबल क्रोशिया 2 टाइम और बुन लेंगे, यानी कि 3 टाइम हो गया। अब यहाँ पे हम 2 चेन बुनेंगे, यानी कि जो हम 3 डबल क्रोशिया बुना, उसके बाद 2 चेन बुना, उसके बाद सेम प्लेस में 3 टाइम और हम डबल क्रोशिया बुन लिए। और सभी बॉक्स में जो बॉक्स टाइप का दिख रहा है उसमें हम 3 टाइम डबल क्रोशिया हम बुनेंगे एवरी वन बॉक्स में। और इसी तरह से बॉक्स को हम बुन लेंगे। जहाँ तक आपको प्रोटेक्टर जो दिख रहा है वहाँ पे हम स्क्वायर क्रिएट करेंगे, तो इसलिए हमने पहले प्रोटेक्टर लगा दिया था कि हमें गलती ना हो, यानी कि हम प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप अच्छे से बुने और आप तक पहुँचे और आपको दिखे और आप भी ऐसे देखकर बनाएं। बिगिनर लोग को बहुत हेल्प मिलेगा इस वीडियो से। पहले मैंने स्टिचेस सब सिखा दिया, बता दी हूँ, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिए 2 बार 4 बार इस तरह से। तो अब उसके बाद फिर आप इस तरह के या तो राउंड सर्कल बनाइए, तो मैं ग्रैनी स्क्वायर ही बना रही हूँ कि ताकि आपको ग्रैनी स्क्वायर बनाइए और तुरंत एक प्रोजेक्ट आप बना लीजिए। आज मैं ग्रैनी स्क्वायर बनाना सिखा दी और इस तरह की ग्रैनी स्क्वायर आप 5-6 बना लीजिएगा, 6 पीस बना लीजिएगा, 6 पीस 7 पीस 8 पीस इस तरह से बना लीजिएगा। और मैं कल इस ग्रैनी स्क्वायर का मैं प्रॉपर बैग लेके आऊंगी, टोट बैग, बहुत सुंदर सा फ्रेंड्स। एक ग्रैनी स्क्वायर से मैं यानी कि क्लास 3 में मैं एक टोट बैग इसी ग्रैनी स्क्वायर का मैं बताऊंगी। तो आपको लगे कि अरे मैं इतना जल्दी सीख भी ली और हम तुरंत बैग भी बना लिए। और इसी तरह से हम देखिए चारों तरफ हमने बुन लिया है वही 3, यानी कि एक बॉक्स में डबल क्रोशिया 3 टाइम बुना है, कहीं चेन यूज नहीं हुआ है। और कॉर्नर पे मैं बताई 6 टाइम बुनेंगे, 3 बुनकर हम 2 चेन बुनेंगे, फिर 2 चेन बुनने के बाद सेम प्लेस में 3 टाइम डबल क्रोशिया फिर बुनेंगे। अब यहाँ हम इसकी फिनिशिंग यानी कि पूरी हो गई है इसकी रो। हम यहाँ यार्न को कट करेंगे और फिर हम इसके बाद फिर दूसरे यानी कि हम ऐड करेंगे कलर। तो आप देखिए जैसा अब मैं यहाँ पे ऑफ वाइट है, प्योर ऑफ वाइट है, वाइट एकदम नहीं है, बहुत प्यारा लग रहा है ऑफ वाइट में भी। तो यहाँ पे फिर ऐड करेंगे कॉर्नर पे जहाँ हमने स्क्वायर क्रिएट किया है, उस बीच में जो हमने जो 2 चेन छोड़ा था, या तो उसमें भी जोड़ सकते हैं, कहीं भी ऐड कर सकते हैं। और जब भी ऐड करेंगे तो हम 3 चेन बुनेंगे, वहाँ पे फिर डबल क्रोशिया बुनेंगे, यानी 3 चेन एक डबल क्रोशिया का काउंट करता है। तो हमने यहाँ पे 2 टाइम डबल क्रोशिया बुनेंगे, एक 3 चेन बुना, वो दोनों मिलाकर 3 हो गए। हम फिर उसके बाद कहीं हम चेन नहीं ले रहे हैं, विदाउट चेन का ही बुन रहे हैं। और डायरेक्ट देखिए हमने फिर जहाँ पे स्क्वायर क्रिएट किया था, उस जो 2 चेन बुने थे उसमें हम डबल क्रोशिया 3 टाइम बुना, फिर हम 2 चेन बुने, फिर डबल क्रोशिया 3 टाइम बुने। और आप इस तरह से आप भी देखकर बनाइए, स्किप कहीं मत कीजिएगा, क्योंकि मैं जहाँ जहाँ वो इम्पोर्टेंट है मैं वही बताई हूँ। ज़्यादा में लंबा बनाने की मैं वीडियो कोशिश भी नहीं की हूँ कि हाँ मैं एक तरह बोल रही हूँ वीडियो लंबा, क्योंकि मुझे खुद ही बनाना वो एफर्ट लगता है कि अरे मैं तो इम्पोर्टेंट जगह पे ही बताती हूँ। तो वो आप लोग इतने अब अच्छे हैं, मैं इतना बता चुकी हूँ, लाइव में भी बहुत कुछ सिखाई हूँ, तो बहुत लोग तो बहुत कुछ सीख भी लिए होंगे, मैं क्लास में भी। तो मैं अब मुझे लगा कि बिगिनर लोग के लिए ये सबसे अच्छा रहेगा कि मैं क्लास 1st 2nd करके एक मैं उनसे कुछ टोट बैग ही बनवा देती हूँ। तो उनको लगे कि अरे मैं तो तुरंत सीखी और मैं तुरंत एक प्रोजेक्ट बना ही ली। अब इसी तरह से हम चारों तरफ बुन लेंगे सेम पैटर्न, कहीं भी चेन नहीं बुनना है, सारे बॉक्स में 3 टाइम डबल क्रोशिया बुनना है। और ऐसे करके हम वहाँ पे आ जाएंगे। और इसी तरह से अब जितना बड़ा आपको स्क्वायर बनाना है तो
आप बनाते जाइएगा, सेम प्रोसेस लगेगा। स्क्वायर में कहीं कोई चेन नहीं बुनना है, सभी बॉक्स में डबल क्रोशिया 3 टाइम बुनना है। और कॉर्नर पे हम आएंगे जहाँ स्क्वायर क्रिएट करना है, वहाँ पे बस वही 3 टाइम हम कॉर्नर पे बुनेंगे, फिर 2 चेन बुनेंगे, फिर 3 टाइम डबल क्रोशिया बुनेंगे सेम प्लेस में। तो इसी तरह से फिर हम ए रो फिर हम स्टार्ट और आगे बढ़ा दिया। हमको थोड़ा सा और बड़ा चाहिए था एक ग्रैनी स्क्वायर, क्योंकि पता है आपको कि हम इससे टोट बैग बनाने वाले हैं। इसकी हम अगले यानी कि क्लास 3 में हम ये टोट बैग आपको हम बनाकर शेयर करेंगे। आप लोग देखिएगा, आप लोग यार्ड और क्रोशेट लेके ही बैठिएगा, आप भी बना डालिएगा कि कैसे हम बनाए हैं। तो ये बहुत है ना आसान। एक दिन मैंने चेन बनाना सिखाया, फिर उसके बाद आपको मैं एक ग्रैनी स्क्वायर भी बनाना बता दी। तो अगर वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और हाँ, वीडियो स्किप करके मत देखिएगा, ताकि आपको समझ में नहीं आएगा, कहीं गड़बड़ होगा तो आप लोग बोलिए कि ऐसे तो बताए थे, ऐसे नहीं, ऐसे। तो आप प्रॉपर देख कर ही सामने से बनाइएगा। तो हम फिर अगले क्लास में हम इसकी टोट बैग लेके आएंगे और आप लोग इंतजार कीजिए और हम बनाएंगे। तो हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओके फ्रेंड, थैंक यू एंड बाय बाय। और आप हाँ जरूर बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक भी कीजिए, फ्रेंड और सब में शेयर भी कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।